कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो रिजल्ट आते हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर कहा जा रहा है दोस्तों कि एक वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि IIT कानपुर ने दोस्तों वेरियस पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी उन्होंने 34 पोस्टों पर टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाला है दोस्तों। जिसमें से आप देख सकते हैं कि दोस्तों IIT कानपुर ने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर में दोस्तों जो है टोटल 34 पोस्टों पे वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें आइए आइए अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जो इसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन जो शुरुआत भरा जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 2024 से है, जो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 31 जनवरी 2025 से। एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात करें तो लास्ट एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने का 31 जनवरी 2025 है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो कहा जा रहा है आज पर शेड्यूल उसका निकाला जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी उसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एडमिट कार्ड जैसे आप जानते हैं कि एग्ज़ाम से 7 दिन 10 या 10-15 दिन पहले आ जाता है दोस्तों, तो उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे कितना चार्ज किया जाएगा दोस्तों, तो अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपसे 1000 रुपये लिया जाएगा। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपसे 500 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं दोस्तों उनसे बिल्कुल मुफ्त लिया जाएगा दोस्तों। फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपसे 700 रुपये लिया जाएगा। अगर आप SC ST दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपसे 0 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। इसमें भी सारी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं दोस्तों उसके लिए फ्री होगा। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू द डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी तरीके से आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 31 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों 57 साल होना चाहिए दोस्तों। बाकी जो है एज में छूट दिया जाएगा दोस्तों, जो भी रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको जो है इसमें रिलैक्स। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों कि किस तरीके से इसमें रखा गया है, टोटल अगर पोस्ट और वैकेंसी और एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों कि कौन कौन से पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, ताकि उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। पहला जो पोस्ट का नाम है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का है, जिस पे टोटल 12 सीट रखा गया है। इसमें आपसे जो एलिजिबिलिटी मांगा, आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, वो आपके कहा जा रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देश की कोई भी विश्वविद्यालय से आपके बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो दोस्तों। उसमें आपका एज लिमिट जो मांगा है 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों उसमें कहा जा रहा है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से टोटल 3 सीट रखा गया है। इसमें से जो पहला क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है दोस्तों वो MCA MSc BTech BE डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, जो भी आप रिलेटेड ट्रेड में है दोस्तों। उसके साथ साथ आपसे इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। एज लिमिट की एक बात करें तो 21 से 35 साल इसमें रखा गया दोस्तों। तीसरा पोस्ट है सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का है दोस्तों, जिसमें से 2 सीट रखा गया है। इसमें आपके द्वारा मास्टर डिग्री मांगा है इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 57 साल के कम होना चाहिए दोस्तों, यानी 57 साल से कम होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का है दोस्तों, जिसमें 2 पोस्ट रखा गया है। इसमें मास्टर डिग्री आपसे मांगा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके द्वारा मास्टर डिग्री होना चाहिए दोस्तों। इसमें एज लिमिट भी 57 से नीचे साल होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपसे मांगा है दोस्तों मास्टर डिग्री होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट 21 से 50 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। अगर आगे की बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है दोस्तों अगला जो पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर विमेन के लिए दोस्तों, सिर्फ महिलाएं के लिए है, जिसमें से सिर्फ 2 पोस्ट रखा गया है। इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगा है दोस्तों, कोई भी स्ट्रीम में जिस भी स्ट्रीम में हो दोस्तों। उसके साथ साथ आप में जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, आर्म्ड और सिविल फोर्सेस को लेकर कहा गया है। 21 से 35 साल होना चाहिए। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट निकाले गए, इसमें 1 सीट है दोस्तों। इसमें आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, मेडिकल नर्सिंग में, पैरामेडिकल में दोस्तों और हेल्थ मैनेजमेंट में विथ 5 साल के एक्सपीरियंस के उसमें उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 45 साल के बीच में आपसे मांगा है। मेडिकल ऑफिसर अगला पोस्ट है दोस्तों, उसमें 2 सीट रखा गया है। इसमें आपसे MBBS डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए। अगला पोस्ट है असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर का, जिसमें 2 सीट रखा गया है। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में, उसके साथ साथ आपके द्वारा एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों आपका एज लिमिट। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 1 सीट है दोस्तों। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगा है, जिसमें कि 55% से आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 साल के बीच में आपसे
मांगा गया है दोस्तों। अगला पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी का, जिसमें 1 सीट रखा गया है। इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री आपके द्वारा कंप्लीट किया होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में विथ 55% मार्क्स, और उसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 45 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट है, 2 सीट है दोस्तों। इसमें आपसे दोबारा मास्टर डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए दोस्तों, 55% मार्क्स के साथ आपने कंप्लीट किया हो, उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 साल के बीच में आपका होना चाहिए दोस्तों। असिस्टेंट काउंसलर दोस्तों, जिसमें से 3 पोस्ट रखा गया है, 3 सीट है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, एमफिल मांगा है दोस्तों इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास दोस्तों, आपने पास किया हो विथ, उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी दोस्तों, या फिर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा। एज लिमिट की बात करें 21 से 45 साल का आपका इसमें रखा गया है दोस्तों। बाकी इसको फॉर्म को किस तरीके से भरना है दोस्तों, बाकी इसमें क्या क्या चीज़ों को और ध्यान में रखने चीज़ों ध्यान क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उसके बारे में भी बात कहा है। पहला कहा गया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों की 27 दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक इसमें डेट रखा गया है दोस्तों। उसके अलावा कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म इन आईआईटी कानपुर स्टाफ रिक्रूटमेंट जॉब, यानी कि एक बार दोस्तों इसको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके जो इसका नोटिफिकेशन है उसको आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो इसमें बातें कही गई है कि दोस्तों कि आपके द्वारा जो भी आपको जो जरूरत है आपका, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट के रूप में जो एलिजिबिलिटी प्रूफ आपके लिए चाहिए, जो आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो भी या फिर जो एड्रेस डिटेल होना चाहिए, या फिर जो भी बेसिक डिटेल है दोस्तों उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपके पास जो भी ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जैसे फ़ोटो हो गया, साइन हो गया और आईडी प्रूफ हो गया दोस्तों, उसका जो है आपको जो है एक स्कैन जो कॉपी आपको रेडी रखना है दोस्तों। उसके अलावा कहा जा रहा है कि एक बार अगर आपने फॉर्म को भरा है दोस्तों, फिलअप किया है, तो सबमिट करने से पहले एक बार जो है उसका प्रीव्यू जो है एक बार जरूर आप लोग देख लें। बाकी दोस्तों उसमें क्या कहा गया कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट पे एंड कंप्लीट योर फॉर्म्स, यानी कि जो है एप्लीकेशन भरने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन फ़ी जरूर आप पेमेंट करें। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है फिलअप करने के बाद उसका जो है आपके द्वारा कहा गया है कि एक प्रिंट आउट उसका जरूर निकालें दोस्तों। बाकी मैं आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जो है इसी में दिखा देता हूँ। एक नज़र जो है आप इसका जो है नोटिफिकेशन पे आप देख लीजिए कि क्या किस तरीके से इसमें बातें कही गई है। मैं धीरे धीरे जो है इसको ऊपर लेकर चला जाता हूँ ताकि आप जो है आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़े, आप जो है वीडियो में ही दोस्तों इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन आप देख ले दोस्तों एक बार। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके लेके जा रहा हूँ। इसमें आपको सारी जानकारी दी गई है इस फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी है जानकारी है इसमें दोस्तों आप पूरा है डिटेल में है दोस्तों। आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है एक बार इसको जरूर पढ़ें, उसके बाद जो है इस फॉर्म के बारे में फिलअप करें दोस्तों। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।